मतलब मेरा तो मानना है कि स्यादवाद अगर सब लोग अपना लेना, दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर आप समझ लें कि आपकी जानकारियां, आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपका दावा केवल सापेक्ष रूप में सच है। सारे धर्मों में झगड़ा क्यों है? सबको लगता है कि मैं ही सच बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब जुम्मा जुम्मा 70,000 साल की पैदाइश हैं सब लोग। मतलब 1400 करोड़ साल पुराने ब्रह्मांड में 70,000 साल की पैदाइश हम लोग हैं। हम लोग तो 70 ही है, बल्कि 30-35 साल, आप तो 16 साल के हैं। बल्कि 70,000 साल में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने जो पहली बार सोचना शुरू किया, उस घटना को 70,000 साल हुए हैं। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 70,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार सोचा। 10,000 साल पहले पहली बार स्टेबल होकर जीना शुरू किया। कितना रोचक मसला है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म अगर देखें, सबसे पुराने धर्म, वो भी आज के समय से पीछे जाएंगे तो 5,000 साल पुराने, सबसे पुराने। और मैं कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा धर्म इतना पुराना है, मैं उन कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल एविडेंस में 3300 ईस्वी पूर्व से पहले धर्म अब तक नजर नहीं आ रहा है। जो पारस का इलाका आजकल माना जाता है बेबीलोनिया, वो धर्म काफी पुराना है। ऋग्वेद हमारा 5,000 साल पुराना है, तो हम मान सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई होगी। 5,000 साल के पीछे कोई धार्मिक प्रसंग नजर नहीं आता है। 10,000 साल पहले सेटलमेंट नजर नहीं आती है। 70,000 साल पहले चिंतन नजर नहीं आता है। और दावा ये 1400 करोड़ साल के इतिहास में 5,000 साल का धर्म, और दावा ये कि अंतिम सत्य मेरे पास है। और सब कुएं के मेंढक घूम रहे हैं इस दुनिया में। आखिरी गैलेक्सी कितनी दूर दिखी है किसी को पता भी नहीं। मतलब कितना कितना ब्रह्मांड का विस्तार है, अंदाजा तक नहीं है किसी को। इसलिए स्यादवाद हमें तमीज देता है कि मान लें कि हमारा ज्ञान सीमित है। सीमित हो सकता है, कम से कम ये तो माने। और जैसे ही हम मान लेंगे कि हमारा ज्ञान गलत हो सकता है, तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं, लड़ाकू नहीं रहते हैं। दूसरे की बात ठीक लगने लगती है आपको, कम से कम ये लगने लगता है कि ठीक हो सकता है, वो भी विनम्र हो जाते हैं। और झगड़ा करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि दिमाग बंद होना चाहिए और अखड़ता होनी चाहिए। दो समझदार लोग झगड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, वो आपका समझ लेगा, तो झगड़ा क्यों होगा? समझदार लोगों में झगड़े नहीं होते हैं। समझदार दिखने वाले बेवकूफों में हो सकते हैं कि पीएचडी किया है, इससे लगता समझदार होगा। पीएचडी से कोई समझदार नहीं होता है। कबीर दास ने कोई पीएचडी नहीं की थी, उतना समझदार आदमी पूरे इतिहास में नहीं मिलता हमें। अनपढ़ आदमी से कहते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, सारा आतंकवाद, सारे इंटरनेशनल झगड़े, सब झगड़े खत्म हो जाएं अगर ये अप्रोच हमारे दिमाग में हो। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लिंक बनता है स्यादवाद के साथ। जब हम लोग एआई को शुरू में पढ़ रहे थे, जब विचार आना शुरू हुआ था 15-20 साल पहले, तब ये बात हमने सुनी थी। आपने एक शब्द सुना होगा, बाइनरी। बाइनरी का बेसिक मतलब होता है जब आप चीजों को दो में बांट के देखते हैं। डाइकोटमी भी चलता है शब्द, ड्यूअलिस्टिक अप्रोच भी चलता है। इन सब का एक ही मतलब है, किसी चीज को दो में बांट के देखो, अच्छा बुरा, श्वेत अश्वेत, ये जो तरीका है सोचने का, आदमी औरत। जब आप किसी रियलिटी को दो में बांट के देखते हो, इसको बोलते हैं बाइनरी थिंकिंग या डाइकोटमिक थिंकिंग। जैन दर्शन की ब्यूटी क्या है? अनेकांतवाद में भी, स्यादवाद में भी, वो कहते हैं सोचने के दो ही तरीके क्यों करने हैं भाई? आप और तरीकों से भी सोचो, 7 तरीकों से सोच लो। इसके 2-3 फायदे हुए। एक फायदा यह हुआ कि जहां जहां बाइनरी हमने बना रखी थी, लेकिन बाइनरी के बियॉन्ड जा सकते थे, सोचा जा सकता है। जैसे आजकल हम एलजीबीटी की बात करते हैं, सेक्स जेंडर की बात करते हैं। हमारा दावा है कि पुरुष महिला 2 ही होते, तीसरा नहीं मानेंगे हम। पर हमारे मानने से तो कुछ नहीं होगा ना भाई। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो LGBTQIA, अगर आपने सुना हो पूरा, उसमें जो आई होता है, आई, उसको बोलते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्सुअल लोग वो हैं, एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं। इसी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। अब यदि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं
अब वो बाई एक्सीडेंट हैं या जैसे भी हुआ, कुदरत की गलती है, जो भी है, या कुदरत का वैविध्य है, डाइवर्सिटी है, जो भी है, अगर ऐसे लोग हैं तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि दो ही तरह के लोग होते हैं? जहां जहां बाइनरी है, सोचने की हदें थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ताकि जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आ सकते उनको भी तो स्पेस मिले भाई सांस लेने का। क्यों सबको हमारे हिसाब से ही जीना होगा? और भी तो तरीका होता है जीने का। तो बाइनरी को ब्रेक करना बहुत जरूरी माना जाता है, और ऐसा मानते हैं कि जब मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर गई तो मशीन की दिक्कत क्या थी कि मशीन पहले बाइनरी पे ही काम कर रही थी। मैंने सुना है, मैं उस विषय का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन बुलियन लॉजिक नाम से कंसेप्ट चलता था, जो अभी भी आपको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 में सब कुछ लेता है। तो 0 और 1 एक तरह की बाइनरी है कि हम 2 लेवल्स पे सारा डेटा फीड करेंगे। धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस में यह बात आई कि हम 0 और 1 के बेस पे इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट करें। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आस्की और यूनिकोड का अंतर पढ़ा हो, आस्की में क्या होता है कि एक बाइट में 7 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। यूनिकोड में एक बाइट में 16 बिट्स होती हैं, और 16 बिट्स होते ही ऑप्शंस हमारे पास 65,000 से ऊपर हो जाते हैं, जबकि पहले ऑप्शंस केवल 240 के आसपास होते थे। अब कंप्यूटर ने यह समझना शुरू किया कि अगर मनुष्य जैसा सोचना है, मनुष्य की थिंकिंग केवल एल्गोरिदमिक नहीं होती। एल्गोरिदमिक का मतलब है एक फ्लो चार्ट की तरह से। हम कैसे सोचते हैं? क्या हम हमेशा तार्किक सोचते हैं? कभी कभी तार्किक नहीं भी सोचते हैं, नहीं भी सोचते हैं। जैसे यही कि प्यास लगी है, मशीन, पुरानी मशीन क्या बोलेगी? यस, नो, दो ही आंसर उसको पता है। हम क्या बोलेंगे? हाँ लगी भी है, नहीं भी लगी है, थोड़ी लगी है, थोड़ी ज्यादा लगी है, और लगी तो बहुत है, लेकिन इसका अपना मजा है, पानी नहीं पिएंगे। 50 आंसर दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मनुष्य हैं। इसको बोलते हैं नॉन एल्गोरिदमिक थिंकिंग। और नॉन एल्गोरिदमिक थिंकिंग के लिए जरूरी है कि हम 2 खांचों में सोचने के बजाय कई खांचों में सोचने का अभ्यास करें। तो एआई का जो पूर्वज था उसका नाम था फजी लॉजिक। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा। और जब फजी लॉजिक हमने पहली बार सुना था तो यही व्याख्या आई थी कि अब मशीनें एल्गोरिदमिक से नॉन एल्गोरिदमिक, यानी कि मनुष्य के थिंकिंग पैटर्न को इमिटेट या फॉलो करने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें चीजें केवल आइदर और में नहीं होती हैं, बल्कि कई बीच के शेड्स होते हैं, कई ग्रे शेड्स होते हैं, उसमें जा रही हैं। और कुछ जैन लोगों ने कहा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसलिए संभव है क्योंकि हम थिंकिंग में वेरियस अल्टरनेटिव्स को लेके आते हैं, और वेरियस अल्टरनेटिव्स को लाने वाला जो एक योगदान है वो जैनों के स्यादवाद में भी दिखाई पड़ता है। वो ये नहीं कह रहे कि स्यादवाद से एआई पैदा हो गई है, वो ये कह रहे हैं कि एआई ने जिस थिंकिंग पैटर्न को फॉलो किया उसका फिलोसॉफिकल एक रूट पुराने दर्शन में देखें तो जैन